लोग कहते हैं औरत बहुत बोलती है, शिकायतें करती है, फरमाइशें करती है। लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि जब वही औरत अचानक खामोश हो जाए तो उस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा होता है। शादी एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन कभी कभी इस रिश्ते में चलते चलते हम खुद को कहीं खो देते हैं। मैं भी एक हंसती खेलती लड़की थी, ख्वाबों से भरी। शादी हुई, नए रिश्ते बने और मैं बहू, पत्नी, माँ के किरदारों में ऐसी रमी कि मैं कहाँ गई पता ही नहीं चला। आज मैं आपको अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाना चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन हजारों शादीशुदा औरतों की कहानी है जो बोल नहीं पाती, लेकिन उनकी आदतें, उनका व्यवहार सब कुछ कह देता है। अगर आप एक पति हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद आपकी पत्नी भी इन्हीं हालातों से गुजर रही हो और आप बेखबर हो। आदत 1, पहले जैसी बात नहीं करती। आपको याद है शुरू शुरू में मैं कितनी बातें करती थी। ऑफिस से आपके आते ही शुरू हो जाती थी। आज सब्जी वाले ने क्या कहा, पड़ोसन ने क्या पहना, मुझे आज क्या अच्छा लगा। छोटी छोटी बातें, बेमतलब की बातें। मैं बस आपसे जुड़ना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि आप सुन तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे। आपके हूँ, हाँ या फोन में डूबी आंखों ने मुझे चुप करा दिया। अब मैं बस काम की बातें करती हूँ। खाना खा लिया, बच्चे कहाँ हैं, बिजली का बिल भर दिया। मेरी वो बेमतलब की बातें अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे पता है उनके लिए आपकी कोई कीमत नहीं है। आदत 2, हर चीज़ में इंटरेस्ट कम हो गया। मुझे त्योहारों का कितना शौक था। दिवाली पर घर सजाना, नए कपड़े लेना, सबके लिए तोहफे चुनना। मैं हर चीज़ में सबसे आगे रहती थी। लेकिन अब जैसे मुझ में कोई जान ही नहीं बची है। सब कुछ एक जिम्मेदारी जैसा लगता है। त्योहार आते हैं, चले जाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कपड़े वही पुराने पहन लेती हूँ, घर बस काम चलाओ सजा लेती हूँ। जब दिल के अंदर ही अंधेरा हो तो बाहर के दियों से क्या रोशनी होगी। मेरा हर चीज़ से मुंह भंग हो गया है और ये बदलाव मुझे खुद डराता है। आदत 3, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। मुझे पता है आजकल मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। बच्चे ने थोड़ा पानी गिराया नहीं कि मैं चिल्ला पड़ती हूँ। काम वाली ने देर की तो मेरा पारा चढ़ जाता है। लोग कहते हैं कितनी बदमिजाज हो गई है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन दरअसल मेरी बेबसी है। जब आप अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को सालों तक दबाकर रखते हैं तो वो एक दिन इसी तरह फट कर बाहर निकलती हैं। मैं अंदर से इतनी थक चुकी हूँ कि अब छोटी सी बात सहने की ताकत नहीं बची है। आदत 4, अलग रहने की कोशिश करना। कभी कभी मुझे भीड़ से डर लगने लगता है। जब आप घर पर होते हैं तो मैं जानबूझकर किचन में ज़्यादा समय बिताती हूँ या बच्चों के कमरे में चली जाती हूँ। मुझे अकेलापन अच्छा लगने लगा है। ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, ये इसलिए है क्योंकि आपके साथ रहकर भी जो अकेलापन महसूस होता है वो ज़्यादा तकलीफदेह है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे कम से कम ये उम्मीद तो नहीं होती कि कोई मुझे समझेगा। अपनी ही दुनिया में सिमट जाना अब मुझे सुरक्षित लगता है। 5, प्यार जताना बंद कर देना। प्यार, ये शब्द अब मुझे अजनबी लगता है। कभी मैं आपके लिए सरप्राइज प्लान करती थी, आपकी पसंद का खाना बनाती थी, आपको गले लगाती थी। मुझे लगता था कि मेरा प्यार आपको बदल देगा, हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा। लेकिन जब बदले में सिर्फ रूखापन या अनदेखा किया जाना मिले तो इंसान कब तक प्यार लुटाता रहेगा। मैंने धीरे धीरे प्यार जताना बंद कर दिया। न कोई शिकवा, न कोई फरमाइश। अब हमारे बीच सिर्फ एक समझौता है, प्यार नहीं। और यही सबसे बड़ा सच है। 6, आपसे दूरी बनाना। और अंत में मैं आपसे दूर होने लगी हूँ, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। मैं अब आपसे अपनी कोई बात शेयर नहीं करती। मेरी परेशानियाँ, मेरे सपने, मेरी खुशियाँ अब सब मेरे तक ही सीमित हैं। मैंने मान लिया है कि आप मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, बस मेरे घर का हिस्सा है। ये दूरी मैंने नहीं बनाई, ये आपके व्यवहार ने, आपकी बेरुखी ने हमारे बीच खोद दी है। और अब मैं इस दूरी के साथ जीना सीख रही हूँ। तो यही थी मेरी कहानी। ये वो 6 आदतें हैं जो मैं और मेरे जैसी हजारों औरतें दिखाती हैं जब उनके अंदर कुछ टूट रहा होता है।
अगर आप एक पति हैं और अपनी पत्नी में इनमें से कोई भी आदत देखें तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। उससे बात कीजिए, उसे सुनिए, उसे गले लगाइए, उसे एहसास दिलाइए कि वो अब भी आपके लिए मायने रखती है। एक औरत को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और एक ऐसा इंसान जो उसकी खामोशी को पढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें किसी न किसी रिश्ते को बचाने में मदद करेंगी। मेरी खामोशी को समझने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया।